नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा रिफंड पोर्टल जिसमें केंद्र सरकार और अमित शाह का विभाग जो है सहकारिता मंत्रालय सहारा की 4 क्रेडिट सोसाइटियों के निवेशकों को भुगतान के लिए जो है 5,000 करोड़ रुपए सरकार अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा की 4 क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के निवेशकों के लिए लेकर आए। तो मैं आपको बता दूं कि लगभग 1,20,00,000 के ऊपर निवेशकों ने जो है इसमें अपने अकाउंटों को लॉगिन किया है और लॉगिन करने के बाद लगभग 80,000 करोड़ के ऊपर लोगों ने अपने भुगतान के क्लेमों को सहकारिता मंत्रालय तक पहुंचाया है। लेकिन इसके उलट 1% भी निवेशकों को उनका भुगतान दो तो 10,000 रुपये जो अमित शाह और सहकारिता मंत्रालय सीआरसी कह रहा था, तो उसमें कई तरह की कमियां बताई जा रही हैं, जिसमें नाम की कमी है, जिसमें जो है दस्तखत मिसमैच की कमी है, जिसमें अन्य तरह की कमियां हैं। तो कई तरह के प्रश्न उठ रहे हैं और उन प्रश्नों का ही जवाब मेरा ये वीडियो आपको देने वाला है। ये वीडियो ही देने वाला है। मैं आपको एक सोसाइटी के संबंधित जो है जानकारी आपको दूंगा। तो देखिए साथियों, लगातार न्यूज़ दुनिया आपको सही जानकारी देता है। लोग बाग पूछते हैं कि जब आपने अकाउंट होल्डर का, जमाकर्ता का, निवेशक का अकाउंट खोला था तो आपने एक इस तरह का जो है फॉर्म भरा था। ये इस तरह का एक फॉर्म भरा था जिसका एक पेज पर आपका जो है जमाकर्ता का नाम है, ब्रांच कोड है, उसकी उम्र है, उसका एड्रेस है, उसका ये सब कुछ है, उसके नॉमिनी है तो 1 है कि 2 है, उसकी उम्र क्या है और उसका पूरा डिटेल जो है भरना था। दूसरा पेज जिसमें दूसरे पेज पर जमाकर्ता, उसी पेज के पीछे जहां आपने डिटेल भरा है उसके जमाकर्ता के दस्तखत होने थे और एजेंट को अपना नाम और कोड नंबर डालना था। जैसे आपने फ्रंट में भरा उसी तरह ये दूसरा भी पेज है और दूसरे पेज में भी आपको ये भरना है। और ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म है। ये सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्म है जो मैं आपको बता रहा हूं। और दूसरा पेज, तो ये पहला जो सिरा है वो देखिए, ये जो पहला जो सिरा है वो ये जो पहला सिरा ये जो है, आप जैसे ही सहारा का कर्मचारी कंप्यूटर से इसको जो है टाइप करता है, उस फार्म को, एनआई को जो है काटने का प्रयास करता है और ये पहला सिरा जो है वो मुख्यालय यानी कमांड ऑफिस पहुंचता है। और दूसरा जो फॉर्म इसका रहता है वो लोकल में जो आपकी ब्रांच रहती है उस पर रहता है। जब भी निवेशक का अकाउंट पूरा होता है तो इसके दस्तखत से जमाकर्ता को मैच करके और एजेंट जो होता था और जो मैनेजर होता था उस ब्रांच का, उसके दस्तखत को चेक करके उसका भुगतान करता था और एजेंट उसको विटनेस में दस्तखत करता था कि इस भुगतान जो है सही और वैध जमाकर्ता को हो रहा है। तो ये सहारा स्कीम का फॉर्म है मेरे पास में, ये सहारा ई साइन का फॉर्म है, दूसरा मेरे पास में एक और फॉर्म है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही, ये सहारा एम बेनिफिट है। ये सहारा एम बेनिफिट है। देखिए एम बेनिफिट का फॉर्म है। और इसी तरह पहले पेज पर आपको जो है कितने का अमाउंट का जो है खाता खोलना है और आपको जो है डेट डलेगी उस पर, आपको उस पर अकाउंट नंबर, वही जो आपके एजेडब्ल्यू थे ब्रांचों में, वो जो अकाउंट नंबर डालेंगे, फर्स्ट रिसीव नंबर डालेंगे और जो पासबुक आपको अलॉट होगी उसका नंबर डालेंगे। तो जमाकर्ता का नाम, उम्र, उसकी जो है क्या करते हैं, सर्विस करते हैं, बिजनेस करते हैं, फादर का नाम, उसका एड्रेस, उसका परमानेंट एड्रेस और उसके जो है नॉमिनी, अगर 1 है तो 100%, 2 है तो 2 नॉमिनी, उनका क्या संबंध है, इस तरह की डिटेल आपके फ्रंट पेज पर जो है फॉर्म में आती है। दूसरा, इसी तरह दूसरा जो पेज है और इसमें 3 जगह दस्तखत होते हैं, एक जो फ्रंट पेज है उसके पीछे, एक दूसरा जो ऑफिस का काउंटर पार्ट है उसमें, और तीसरा उसके पीछे काउंटर फॉर्म के पीछे। तो ये फॉर्मों के साथ में जो अभी वर्तमान में जो डेफिशिएंसी की समस्या जमाकर्ताओं के लिए आ रही है, तो इस फॉर्म के साथ में जब ये फॉर्म कटे, जब इस फॉर्म पर एनआई हुई, जब इस फॉर्म पर एजेंटों ने जाकर निवेशकों का भुगतान के लिए खाते खोले तो उसके साथ में 2 फॉर्म और लगे।
ये वो दो फॉर्म है जिसको हम देखिए, ये मेरे हाथ में है शेयर मेंबरशिप फार्म, ये मेरे हाथ में है शेयर मेंबरशिप फार्म। इसको बोलते हैं जो मेंबरशिप की डेफिशिएंसी की कमियां आ रही हैं, और जो ब्रांचों में जहां ऑफिस खोल रहे हैं तो मैनेजमेंट के लोग अगर ये मेंबरशिप और शेयर फार्म भर रहे हैं तो ये है, ये जो है शेयर एप्लीकेशन फॉर्म बोलते हैं। इसमें जमाकर्ता का फोटो लगेगा, इसमें 10 रुपये भरना है मेंबरशिप के लिए कि आप इस सोसाइटी के मेंबर हैं। इसमें भी आपका नाम, पिता का नाम, पता, आपका परमानेंट एड्रेस, पैन कार्ड, आधार कार्ड अंकित होगा, और इसमें विटनेस में जो है आपका जो है पत्नी, जो भी आप विटनेस में रखना चाहेंगे उसका नाम अंकित होगा, और इस पर भी जमाकर्ता के दस्तखत होंगे। जब आपने अकाउंट खोला है तो इन तीनों फार्मों को आपने भरा है। सहारा की सभी क्रेडिट सोसाइटियों में अगर आप पहली बार खाता खोल रहे हैं तो आपको ये आपको दोनों फार्म भरने पड़ेंगे। एक आपको मेन फार्म, दूसरा ये शेयर एप्लीकेशन फार्म। इसमें नॉमिनी के दस्तखत होंगे, उसके बाद में विटनेस में एजेंट का दस्तखत होंगे, और कोड नंबर डलेगा कि ये इसके मेंबर है। तो इसमें जो है आपकी एजुकेशन और सब जो है दस्तखत करना है, और जमाकर्ता को इस पर पूरी डिटेल देते हुए 2 जगह एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन फार्म पर दस्तखत करना है। आप पुनः देख लीजिए, ये नया खाता खोलते समय ये शेयर एप्लीकेशन फार्म है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि जो इन खातों के साथ में फॉर्म लगता है, और पहली बार खाता ओपन करने में जो फॉर्म लगता है उसको बोलते हैं ग्राहक मास्टर फार्म। इसमें भी आपके जो है दिनांक का उल्लेख होगा, आपके मेंबरशिप जो आपको ये शेयर फॉर्म से अलॉट हुई थी वो इसमें ग्राहक मास्टर फार्म में आपको देनी पड़ेगी, आपको ये फॉर्म में देनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। तीसरा, इसमें आपका नाम आएगा, आपका पिता या पत्नी का नाम आएगा, आपकी जन्म तिथि आएगी, आपकी उम्र आएगी, आधार कार्ड आएगा, पैन कार्ड आएगा, पिता का नाम आएगा, पत्नी का नाम आएगा, और पूरा डिटेल भरते हुए इसमें आपको दस्तखत करने हैं। तो ये 2 फार्म है, एक है ग्राहक मास्टर फार्म, दूसरा है शेयर एप्लीकेशन फार्म। तो आज जो मेन कमियां जो है दिखाई जा रही है, दोनों ही फार्मों को लेकर पूरे देश में आम जमाकर्ताओं के लिए सहकारिता मंत्रालय और सीआरसी जारी कर रहा है। तो देखिए, अगर आपने सहारा इंडिया की किसी भी क्रेडिट सोसाइटी में निवेश किया है और सबसे पहले आपने खाता खोला है, तो आपके जो ये दोनों जो है शेयर फार्म और ग्राहक मास्टर फार्म आपको भरने पड़ेंगे। ग्राहक फार्म और शेयर मास्टर फार्म आपको भरने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि और उसके बाद में आपको इस फार्म पर आपको एक सदस्यता नंबर, अगर आपने क्रेडिट सोसाइटी में अगर खाता खोला है और पहली बार खोला है तो आपको इन क्रेडिट सोसाइटी का एक सदस्यता नंबर अलॉट नंबर होगा। उसके बाद में आप कोई दूसरा नया खाता खोलते हैं तो आपको ये 2 फार्म लगाने की जरूरत नहीं है, जिसको मास्टर फार्म और सदस्यता फार्म, शेयर फार्म और सदस्यता फार्म भरने की जरूरत नहीं है। आपका जो पिछला जो सदस्यता नंबर है, आप उस अकाउंट में वो जो है सदस्यता नंबर डाल दें, आपको नए सदस्यता बनने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि मान के चलिए आज किसी जमाकर्ता का खाता खोला, उसके बाद में हमने एक ग्राहक मास्टर फार्म और शेयर फार्म भर दिया और उनको सदस्य बना दिया। उसके बाद वो ही जमाकर्ता 2 साल बाद अगर अकाउंट खोलता है तो ना तो वो जमाकर्ता को याद रहता है और ना कार्यकर्ता को उनका जो है सदस्यता नंबर याद रहता है। जैसे ही वो नया खाता खोलता है तो उसको एक नई सदस्यता के नाम से 2 फार्मों को एजेंट और भरवा देता है, तो वो नई सदस्यता उनके लिए लागू हो जाती है। तो इसी तरह की कई सोसाइटियों में कई तरह की जो है एक से अधिक सदस्यता आम निवेशक की हैं, जिसी के कारण जो है इनको डेफिशिएंसी की कमियों को दिखाया जा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये क्रेडिट सोसाइटी में, चारों क्रेडिट सोसाइटियों में, सभी क्रेडिट सोसाइटियों में अलग अलग सदस्यता लेना जरूरी है।
और अगर आप एक बार इनके सदस्य हो गए तो आप अपने पहले के ही सदस्यता क्रमांक को डालकर अकाउंट खोल सकते थे। लेकिन ना तो एजेंटों ने ध्यान दिया, ना सहारा प्रबंधन ने ध्यान दिया और ना मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने ध्यान दिया। तो जो डेफिशिएंसी की कमियां आप तक पहुंच रही हैं, जो डेफिशिएंसी की कमियां आप तक आ रही हैं, और जमाकर्ता ने जब एनआई खोली, जमाकर्ता ने जब जो है खाता खोला तो इन फार्मों के साथ में उसने शेयर फार्म और सदस्यता मास्टर ग्राहक फार्म जो है दोनों भरे। लेकिन अगर एक से अधिक सदस्यता कटी तो सहारा प्रबंधन की क्या जिम्मेदारी थी? आज यही जो डाटा है जो सहारा की कुछ ऑफिसों से मैनेजमेंट के लोग भेज रहे हैं, बिहार से जैसे सुनने में आ रहा है, और यही फार्म के साथ में हर एजेंट ने निवेशक का भरा है, जिसको कचरे के ढेर में जो है डाल दिया गया और इसकी कोई वैधता जो है सहारा प्रबंधन ने नहीं मानी। उसी का नतीजा है कि आप लोगों तक डेफिशिएंसी आ रही है, उसी का नतीजा है। और मैंने अच्छे शब्दों में आपको वित्त फार्मों के साथ में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का प्रयास किया है कि कई लोग पूछ रहे थे कि सदस्यता मास्टर फार्म क्या होता है, कई लोग पूछ रहे थे कि शेयर फार्म क्या होता है। तो मैंने आपको जो स्कीम है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की, ई साइन है, एम बेनिफिट है। ई साइन 8 साल की एफडी की स्कीम है जिसमें आप 5 साल के बाद रिफंड ले सकते थे, जिसमें एम बेनिफिट 5 साल की रेकरिंग की स्कीम है, जिसमें आपको मैंने उदाहरण सहित आपको इन डेफिशिएंसियों को और कमियों को बताने का प्रयास किया। इन्हीं कमियों को आपको आधार बनाकर आज सहकारिता मंत्रालय डेफिशिएंसी दे रहा है। अगर एक से, मैं तो ये कह रहा हूं कि कई लोगों के तो एक ही अकाउंट है और एक ही सदस्यता है, तो फिर सहकारिता मंत्रालय ने उनको डेफिशिएंसी क्यों दी? इनकी नीति और नियत आम जमाकर्ताओं को भुगतान देने की नहीं है। लगातार मोदी सरकार और अमित शाह की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि अगर ऐसा होता कि आपकी एक से अधिक सदस्यता है और आप उनको डेफिशिएंसी दे रहे हैं, तो कई मेरे भी ऐसे जमाकर्ता हैं जिनका एक ही खाता है और एक ही सदस्यता है, और एक ही खाता के अनुसार उनका 10,000 रुपए उनके अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन आज तक नहीं आया। तो ये सरकार की मंशा पर प्रश्न जरूर खड़ा होता है कि आपकी नीति और नियत है कि नहीं है देने की। और यही कमियों को जो है आधार बनाकर सहकारिता मंत्रालय आप तक डेफिशिएंसी के जो है मैसेज भेज रहा है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है, इसमें मैनेजमेंट का दोष है। और जमाकर्ता ने, एजेंट ने जब अकाउंट खोले थे तो सभी ये मास्टर फॉर्म, सदस्यता फॉर्म और जो है शेयर फॉर्म को जो है सबमिट करने का काम किया था, क्योंकि फोटो एक इस पे भी लगना था, एक फोटो आपके जो ऑफिस में रिकॉर्ड रहता है उस पर भी लगना था, और एक फोटो आपके जो है शेयर फॉर्म पर भी लगना था, जिसमें आपकी आईडी भी शेयर फॉर्म के साथ में लगनी थी। और इस जो फॉर्म है सहारा का मास्टर कॉपी जो कंप्यूटर आपके ऑफिस स्टाफ के पास रहती थी लोकल में, उसमें भी आपकी एक आईडी लगनी थी। तो एक एनआई के साथ में 2 आईडी और 3 फोटो जो है लगने थे, और निवेशक ने और एजेंट ने लगाए हैं। लेकिन अगर ये मास्टर फॉर्म और शेयर फॉर्म अगर सहकारिता मंत्रालय तक नहीं पहुंचा तो इसमें कमी जो है वो सहारा के मैनेजमेंट की है, क्योंकि जब ये फॉर्म लॉगिन करते थे तो सीधे मुख्यालय तक पहुंचते थे और वहीं से अकाउंट नंबर और सदस्यता नंबर जनरेट होता था। तो ये कह रहे हैं कि हमारे पास में डाटा नहीं है, ये मूर्ख बनाने का काम है, और विशुद्ध रूप से सहारा प्रबंधन आपको मूर्ख बना रही है। लोकल स्तर पर ब्रांच में बैठे एजेडब्ल्यू कर्मचारी क्लर्क जब किसी भी जमाकर्ता का नाम टाइप करता था और वो जो है नाम टाइप करके उसकी जो है डिटेल डालता था, उनके पिताजी का नाम, उनका नाम, उनकी उम्र, उनका एड्रेस, उनका पता, उनका नॉमिनी, उसके बाद में सब चीजों को डालकर आधार कार्ड, पैन कार्ड डालने के बाद में वो एक अकाउंट नंबर जनरेट होता था, वो मुख्यालय से जनरेट होता था, जिसकी सीरीज आपकी ब्रांच से शुरू होती थी और अंतिम का जो मुख्यालय से जनरेट होता था, और सदस्यता भी मुख्यालय से जारी होती थी। तो आपको जो कमियां इन डेफिशिएंसी और शेयर मास्टर फार्म और जो है सदस्यता फार्म के नाम से दिखाई जा रही है, वो मुख्यालय की कमी है। और मुख्यालय ने अगर एफिडेविट दिया कि हमने संपूर्ण दस्तावेज सीआरसीएस को उपलब्ध करवाए हैं, तो सहकारिता मंत्रालय को कड़ी कानूनी कार्रवाई इनके मैनेजमेंट और सोसाइटियों के मैनेजमेंट पे करनी चाहिए, जिसके निवेशकों को भुगतान मिले। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, ग्रुपों में शेयर करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।